वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद गुलजार रहा सराफा बाजार। धनतेरस पर मार्केट में बरसा धन। ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान जमकर बिके। धनतेरस पर सरगुजा में बाजार में जमकर धन वर्षा हुई। सोने और चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद खरीदारों ने जमकर खरीदी की। सराफा व्यापारियों के अनुसार खरीदी उम्मीद से कई ज्यादा हुई। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ ही परंपरागत बर्तनों की भी जमकर खरीदारी हुई। 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक के कारण कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनी। सरगुजा में धनतेरस के अवसर पर सुबह से ही खरीदार बाजार में पहुंचने लगे। खासकर वाहनों की डिलीवरी सुबह से ही शुरू हो गई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की एडवांस में बुकिंग हो गई थी। कार और स्कूटी सेगमेंट में इस बार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खासी यहां पर बिक्री हुई। जीएसटी छूट का असर भी ऑटोमोबाइल बाजार पर दिखा। कम हुई कीमतों के कारण वाहनों की खरीदी के लिए लोगों में उत्साह दिखा। दिवाली पर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया आधुनिक किसान रेस्ट हाउस का लोकार्पण। किसानों को 11 करोड़ 9 लाख रुपए बोनस राशि का दिया चेक। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा दीपावली के पर्व को गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक बनाते हुए फोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना परिसर में 30 लाख की लागत से बने आधुनिक किसान रेस्ट हाउस बलराम सदन का लोकार्पण किया। इस रेस्ट हाउस सुविधा केंद्र में किसानों के ठहराव, विश्राम और आवश्यक सुविधाओं की समूची यहां पर व्यवस्था की गई है। दीपावली पर धनतेरस में सौगातों के यहां पर छड़ी लगाते हुए उप मुख्यमंत्री ने पेराई सत्र 2024-25 के गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को 11 करोड़ 9 लाख रुपए का बोनस राशि का चेक प्रदान किया, जिससे किसानों को आर्थिक बल मिला। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शेयर धारक गन्ना उत्पादक किसानों की रियायती दर पर 50 किलो शक्कर वितरित कर त्योहार की खुशियों को दोगुना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पंडरिया में किसान सदन, 5 लाख की सीसी रोड और 2,50,000 रुपए की लागत से नली निर्माण की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए अब नहीं चाहिए ऋण पुस्तिका, लोगों को मिली राहत। प्रदेश में कृषि भूमि की खरीदी बिक्री के लिए ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर पंजीयन विभाग ने निर्णय लिया है। इस निर्णय से न केवल किसानों बल्कि आम लोगों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगा। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और त्वरित होगी, जिससे लोगों को अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रियाओं और कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। राज्य शासन की ओर से ऑटो म्यूटेशन प्रणाली में सुधार कर इसे तकनीकी रूप से सशक्त किया गया है। राजस्व विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड को अब पंजीयन सॉफ्टवेयर से पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिया गया है। देश में पहली बार ओवरहेड इक्विपमेंट की ड्रोन से मॉनिटरिंग। रायपुर रेल मंडल के उरकुरा सब स्टेशन से हुई शुरुआत। साल में 30 लाख खर्च होंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल ने रेलवे ट्रैक के रखरखाव और सुरक्षा में एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। अब ओवरहेड इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग और थर्मल इमरजेंसी जांच ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। इस आधुनिक तकनीकी से रेल परिचालन की सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता में जबरदस्त सुधार होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल जेलों में अब एआई कैमरों से रखी जाएगी कैदियों की हर गतिविधि पर नजर। तैयारी शुरू। राज्य के 5 केंद्रीय जेलों की सुरक्षा व्यवस्था अब अधिक मजबूत होने जा रही है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से पूरे जेल परिसर को लैस करने की तैयारी है। एआई युक्त कैमरे से निगरानी होने से कोई भी बंदी या सजायाफ्ता कैदी भागने की कोशिश करता है तो संवेदनशील स्थिति को एआई कैमरा भांपते ही जेल प्रशासन को तत्काल अलर्ट भेजेगा। रायपुर समेत बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और दुर्ग सेंट्रल जेल की निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए जिला स्तरीय समितियों से सुझाव मांगे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि एआई तकनीकी से कैदियों की गतिविधियों की निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और आपात स्थितियों की त्वरित पहचान में मदद मिलेगी। पुलिस ने ढूंढ निकाले गुम 107 मोबाइल। धनतेरस के दिन मालिकों को लौटाए गए 22 लाख रुपए के फोन। साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दंतेवाड़ा जिले की पुलिस ने आम नागरिकों के गुम हुए 107 मोबाइल फोन को ढूंढ निकाला है। ओडिशा, जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर और कोंडागांव जिले के अलग अलग लोकेशन से फोन को बरामद किया गया है। इन सभी फोन की कीमत लगभग 22 लाख रुपए है। पुलिस ने मालिकों को फोन लौटा दिए हैं। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय के मुताबिक जिले में गुम मोबाइल तलाश अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। दंतेवाड़ा पुलिस ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 9479151665 जारी किया गया है। साथ ही भारत सरकार की तरफ से जारी 1930 हेल्पलाइन नंबर और cybercrime@government.in में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शराब की खपत बढ़ाने की नीति पर काम कर रही बीजेपी सरकार। सुशील आनंद बोले, काली कमाई में जुटी भाजपाई।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी सरकार अब शराब की बिक्री बढ़ाने में लगी है। प्रदेश में सरकार में आने के बाद शराब की खपत बढ़ाने की नीति बना रही है। 67 नई दुकानें खोल दिए गए हैं और 700 दुकानें जो पहले से चल रही थी उनको कंपोजिट कर दिया देसी में अंग्रेजी, अंग्रेजी में देसी बेचना शुरू कर दिया, मतलब 1400 काउंटर हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार के आबकारी सचिव की ओर से बार संचालकों, बॉटलिंग प्लांट संचालकों, शराब निर्माताओं से बैठक लेकर सुझाव मांगा गया है। यह बताता है कि भाजपा सरकार की नियत केवल शराब की खपत बढ़ाना है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर कार्रवाई। दुर्ग में 70 सैंपल लैब भेजे गए। 2 दुकानों पर 50,000 का जुर्माना, एक पर 20,000 का अर्थदंड। दुर्ग प्रशासन ने त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 70 खाद्य नमूनों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, जबकि 2 दुकानों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य प्रतिष्ठान पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा जिले भर के होटलों, ढाबों, किराना दुकानों, डेयरी और मिठाई दुकानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। अब तक मिठाइयों, नमकीन, आटा, मैदा, साबूदाना, घी, सूजी, बेसन, तेल, बेकरी प्रोडक्ट और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सहित यहां पर कुल 70 नमूने एकत्र कर खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बेमेतरा में छठी संस्कार की पार्टी बनी आफत। 31 लोग बीमार, एक महिला की हालत गंभीर। लावतरा गांव में एक परिवार के घर बच्चे के नामकरण कार्यक्रम के दौरान भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांव के लोगों के साथ साथ मारी, खंडसरा, बेतरा और अधियारखोर के लोग भी पहुंचे। सभी को खाने में चना आलू की सब्जी, पूरी, चावल, दाल परोसी गई। खाने के 24 घंटे के अंदर लोग बीमार होने लग गए। लोगों को पेट दर्द और उल्टी दस्त होने लगा। फूड पॉइजनिंग से पहले 13 मरीजों को खंडसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन रात होते होते मरीजों की संख्या बढ़ गई। फूड पॉइजनिंग का शिकार होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। 8 मरीजों को बेमेतरा जिला अस्पताल भेजा गया है। एक बुजुर्ग महिला प्रमीला बाई की हालत गंभीर होने पर रायपुर रेफर किया गया है। धमतरी में रिहायशी मकान से लाखों के अवैध फटाखे जब्त, घर को बना रखा था गोदाम। विवेकानंद कॉलोनी में पुलिस की रेड, आरोपी पर केस दर्ज। धमतरी में पुलिस और प्रशासन ने एक रिहायशी मकान से लाखों रुपए के अवैध फटाखे जब्त किए हैं। यह संयुक्त कार्रवाई विवेकानंद कॉलोनी में की गई है, जहां पर एक अस्थायी लाइसेंसधारी ने अपने घर में फटाखों का भंडार कर रखा था। आरोपी हरेश साधवानी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दीपावली से पहले गन्ना किसानों के खिले चेहरे। विधायक भावना बोहरा और प्रशासनिक प्रयासों से 15 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि जारी। दीपावली के पहले क्षेत्र के गन्ना किसानों के घर खुशियों की लौ जल उठी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया ने किसानों को त्योहारी तोहफा देते हुए 15 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। यह भुगतान क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक भावना बोहरा और कारखाना के अध्यक्ष एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा के निरंतर व अथक प्रयासों का परिणाम है। उनके नेतृत्व में गन्ना विक्रेता किसानों को वर्ष 2024-25 का शेष मूल भुगतान 8 करोड़ 36 लाख रुपए और अतिरिक्त रिकवरी राशि 1 करोड़ 65 लाख रुपए जारी की गई है। रायपुर निगम की सामान्य सभा 29 अक्टूबर को होगी। 16 एजेंडों पर चर्चा। महापौर मीनल पेश करेगी कार्यकाल का दूसरा बजट। भाजपा पार्षद ही उठाएंगे मुद्दे। रायपुर नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने अगली सामान्य सभा की तारीख 29 अक्टूबर को तय की है, जिसमें कुल 16 एजेंडों पर चर्चा के बाद अंतिम मुहर लगेगी। महापौर मीनल चौबे के कार्यकाल की यह बजट के बाद दूसरी सामान्य सभा होगी। नगर निगम के सदन में भाजपा पार्षदों का बहुमत है, इसलिए हंगामे की संभावना कम बताई जा रही है। हालांकि भाजपा पार्षद इस दौरान अपने अपने वार्डों में पेयजल, सफाई, बिजली, सड़क और नाली जैसी स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता से उठाएंगे। भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, माओवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाकर दोहरी राजनीतिक न कीजिए। नक्सलियों के सरेंडर पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बस्तर को खुशहाल बनाने का काम कांग्रेस ने शुरू किया और आगे भी इसे जारी रखेगी, लेकिन माओवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाकर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ दोहरी राजनीतिक न कीजिए। हम छत्तीसगढ़ के लोग शांति स्थापित करके अपना खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएंगे। नक्सल मुक्ति के नाम पर हम आपको बस्तर बेचने नहीं देंगे, ये भी सनद रहे। हिस्ट्री सीटर ने युवक को पीटा, पत्नी का पैर चुमवाया, युवती ने भी जमकर बरसाए डंडे। आरोपी बोला, रायपुर शहर का बाप हूं, पिस्टल दिखाकर डराया।
रायपुर में हिस्ट्री सीटर बदमाश ने अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक की जमकर मारपीट की। बदमाश ने युवक से माफी मंगवाई, फिर अपनी पत्नी का पैर चुमवाया। जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पिटाई का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। वीडियो में दिख रहा है कि विक्की कोचर नाम का युवक रानू सिंह की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। एक युवती और कुछ लड़के भी वहां पर मौजूद थे, जो लगातार डंडे और लोहे की रोड से युवक को पीट रहे हैं। युवक लगातार माफी मांगकर गिड़गिड़ा रहा है। थाने में 24 घंटे बिजली, लेकिन गांव वालों को 20 साल से इंतजार। बच्चे दिया जलाकर पढ़ाई करने को मजबूर। गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर मैनपुर तहसील के वनांचल ग्राम जुगाड़ के ग्रामीण पिछले 20 वर्षों से स्थायी बिजली की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि गांव के निकट स्थित पुलिस थाना पहली खंड में 2009 से 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है। यह स्थिति छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 साल बाद भी राज्य के कई गाँव में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दर्शाती है। सीएम के सलाहकार बने राज्य मंत्री पंकज झा को कैबिनेट विजय तोमर को राज्य मंत्री का दर्जा सरकार ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सरकार ने धनतेरस के दिन अपने मीडिया सलाहकार और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष को मंत्री दर्जा देने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल और योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिंह को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं युवा आयोग के अध्यक्ष विजय सिंह तोमर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार मीडिया सलाहकार को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। बंद गौठान में चल रही थी अवैध शराब फैक्ट्री, पुलिस की दबिश में महुआ शराब का जखीरा बरामद। इलाके में हड़कंप। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम खरी में पुलिस ने एक बंद पड़े गौठान में छापेमारी कर महुआ शराब के अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद किया है। लंबे समय तक पति पत्नी का अलग रहना मानसिक क्रूरता, हाईकोर्ट बोला 47 साल का रिश्ता टूटा, पत्नी को 10 लाख देना होगा, तलाक की अर्जी मंजूर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस AK प्रसाद की डिवीजन बेंच ने 15 साल से अलग रह रहे पति की तलाक की अर्जी को मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट ने यहां पर कहा कि इतने लंबे समय से अलग रहना लगातार विवाद मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने 47 साल पुराने वैवाहिक रिश्ते को समाप्त करने के फैमिली कोर्ट के आदेश पर अंतिम मुहर लगाते हुए पति की तलाक की अर्जी मंजूर करते हुए पत्नी को एकमुश्त 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। अपराध के बढ़ते ग्राफ से बलौदाबाजार के लोग नाराज। कोतवाली थाने के खटिया पार्टी में फिर चाकूबाजी की घटना। त्योहार से पहले लगातार यहां पर बढ़े अपराध के ग्राफ को लेकर आम पब्लिक परेशान है। बीते एक हफ्ते के भीतर सुहेला कस्टोल में चाकूबाजी और मर्डर की घटनाओं से आम लोग दहशत में हैं। ताजा घटनाक्रम कोतवाली थाना इलाके का है। बीती रात खटिया पार्टी में चाकूबाजी की वारदात में 3 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। एक जख्मी युवक की जहां चाकू लगने से मौत हो गई, वहीं 2 का इलाज अस्पताल में जारी है। कयाकिंग एंड केनोइंग लिंग में रायपुर का जलवा, सबसे ज्यादा 25 पदक जीते जगदलपुर दूसरे नंबर पर रहा, 50 से अधिक खिलाड़ी हुए शामिल। स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब में छत्तीसगढ़ प्रदेश कयाकिंग एंड केनोइंग एसोसिएशन और भारतीय खेल प्राधिकरण भारत सरकार की पहल पर अनुरूप अस्मिता कयाकिंग एंड केनोइंग लिंग महिला प्रतियोगिता का समापन किया गया। 2 दिन तक चले यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता में रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 50 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। सबसे ज्यादा 25 पदक रायपुर जिला के खिलाड़ियों ने जीता। इसके बाद 20 पदक जगदलपुर के खिलाड़ियों ने, 5 पदक दंतेवाड़ा के, 10 पदक बलौदाबाजार के और 5 पदक दुर्ग के खिलाड़ियों ने जीते। धमतरी नगर निगम ने काटे 43 बिजली मीटर के कनेक्शन, हर साल बेवजह हो रहा था लाखों का नुकसान। नगर निगम बिजली बिल से हो रहे यहाँ पर राजस्व नुकसान को लेकर काफी चिंतित है। ऐसे में निगम क्षेत्र के कई ऐसे जगहों में बेवजह लगे बिजली मीटर को काटने की कार्यवाही जारी है। इन यहाँ पर मीटर से हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता था। सर्वे यहाँ पर करवाकर कनेक्शन काटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि शौचालय और कई भवनों में लगे मीटर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, जहाँ उनका उपयोग ही नहीं था। स्वदेशी दीपावली मनाएगी बीजेपी, हर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी थीम पर भाजपा मुख्यालय में मंत्री MLA ने बनाई रंगोली, वोकल फॉर लोकल अभियान का लिया संकल्प। दीपावली और धनतेरस के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया है।
प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीते दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर स्वदेशी थीम पर रंगोली बनाकर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने स्वयं यहां पर रंगोली बनाने में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ दीप जलाकर स्वदेशी दीपावली मनाने का संदेश दिया। दोनों ने कहा कि देश के लोगों को इस त्योहार पर स्वदेशी उत्पादों की जगह स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए दीपक, सजावट और वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी की 61 नई सीटें मंजूर। अब राज्य में 377 शासकीय सीटें उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने राज्य के विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एमडी/एमएस की 61 नई सीटों की स्वीकृति प्रदान की है। इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि पर कहा कि छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक कदम है। नई पीजी सीटों की स्वीकृति से राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जनता तक पहुंचेगी। राजनांदगांव के कृषि विज्ञान केंद्र में परिक्षेत्र दिवस आयोजित। वैज्ञानिकों ने किसानों को धान की उत्परिवर्तित किस्म विक्रम टीसीआर के गुण बताए। राजनांदगांव के कृषि विज्ञान केंद्र सुरगी में एक परिक्षेत्र दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन नवीकरीय कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई और अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य धान की उत्परिवर्तित किस्म विक्रम टीसीआर का व्यापक प्रसार करना था। पूर्व सांसद और अभिषेक सिंह इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। लग्जरी कार से प्रतिबंधित कप सिरप की तस्करी, 495 सीसी के साथ पकड़ाए 3 आरोपी, अब जेल में मनेगी दिवाली। बलरामपुर जिले में पुलिस लगातार नशे के अवैध कारोबार और तस्करी पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में यहां पर वाटफा नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी से आ रही लग्जरी कार की चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित कप सिरप और कैश बरामद किया गया है। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।